हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लाया हूँ, राजू और जादुई पतंग। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक होशियार और नटखट लड़का रहता था। राजू को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। हर शाम वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में जाता और अपनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ाता। एक दिन जब राजू अपनी पुरानी पतंग से खेल रहा था, उसने आसमान में एक चमकदार सुनहरी पतंग देखी। यह इतनी बड़ी और सुंदर थी कि सभी बच्चे उसे देखते ही रह गए। धीरे धीरे पतंग नीचे आई और सीधे राजू के सामने आ गिरी। जैसे ही राजू ने पतंग उठाई, वह बोलने लगी, हेलो राजू, मैं एक जादुई पतंग हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। राजू हैरान हुआ, लेकिन मुस्कुराया और पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? पतंग ने कहा, एक दुष्ट जादूगर ने मुझे कैद कर लिया था। अब मैं आजाद हूँ, लेकिन मुझे अपने जादुई देश वापस जाना है। उसके लिए मुझे एक सच्चे दोस्त की जरूरत है जो मेरी रक्षा करे और सही दिशा में मेरी डोर पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करे। राजू मान गया। अगले दिन राजू और पतंग एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही पतंग ऊपर उड़ी, राजू को लगा जैसे वह भी उड़ रहा है। वे पहाड़ों के ऊपर से उड़े, नदियों को पार किया और बादलों से भी होकर गुजरे। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक भयंकर तूफान, एक पहाड़ी बाज जो पतंग को खाना चाहता था, और एक टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी घाटी जहां वे रास्ता भटक गए। लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। अपनी चतुराई और बहादुरी से उसने हर चुनौती पर विजय प्राप्त की। आखिरकार वे जादुई देश पहुंच गए। वहां सब कुछ रंगीन था। टॉफी के पेड़, नदियां जो मीठे शरबत जैसी दिखती थी, और यहाँ तक कि जानवर भी बात कर सकते थे। पतंग ने राजू को धन्यवाद दिया और कहा, अब तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। सोच समझकर इच्छा करना। राजू ने कहा, 1, मेरी इच्छा है कि हमारे गांव का हर बच्चा स्कूल जाए और कोई भूखा न रहे। 2, मेरी इच्छा है कि मेरे माता पिता हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। 3, और मेरी इच्छा है कि मुझे हर साल एक नई पतंग मिले। पतंग मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है राजू। उसके बाद राजू अपने गांव लौट आया और सब कुछ पहले से भी बेहतर हो गया। उसका गांव खुशहाल हो गया और हर साल पतंग उत्सव के दौरान राजू की खास जादुई पतंग सबसे ऊंची उड़ती थी। तो बच्चों, हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना, दयालु होना और मेहनत करना, यही असली जादू है। सुनने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।